नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में वो हो रहा है जिसका दुनिया को कई सालों से खदशा था। ईरान और इसराइल की कशीदगी अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि अमली तौर पर जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। खलीज फारस में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। आबनाए हुर्मुज़ पर शदीद कशीदगी, आलमी तेल की मार्केट में बेचैनी है और अब इतलात सामने आ रही है कि सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी फौजी असासे भी इस जंग की लपेट में आ चुके हैं। अगर ये जंग मजीद फैलती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मैशियत, तवानाई की सप्लाई और आलमी सियासत सब मुतासर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़रिया इस्लाम ऑफिशियल, जहां हम आलमी सियासत और दुनिया में होने वाली बड़ी पेशरफ्त का गहराई से तजिया आप तक पहुंचाते हैं। नाजरीन, इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो खलीज फारस पर मरकूज है, क्योंकि यही वो खिता है जहां दुनिया की तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। खास तौर पर आबनाए हुर्मुज़, दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता समझा जाने वाला आबनाए हुर्मुज़ है। यहाँ से गुजरने वाले तेल के टैंकर्स दुनिया की मैशियत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन मौजूदा जंगी सूरत हाल में इस रास्ते पर शदीद कशीदगी पैदा हो चुकी है और कई आलमी शिपिंग कंपनियां अपने जहाज रोकने या मुतबादल रास्ते तलाश करने पर मजबूर हो रही हैं। इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई जिसने इस जंग को मजीद खतरनाक बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद एक अमरीकी फजाई अड्डे पर ईरानी हमले में अमरीकी फजाइया के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई, क्योंकि इससे यह तासर मिला कि जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान महदूद नहीं रही, बल्कि अमरीकी फौजी असासे भी बराह रास्त इसके निशाने पर हैं। इस वाक़े पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि बाज़ रिपोर्ट्स में इस वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ज्यादातर तैयार सर्विस में दोबारा आ चुके हैं। लेकिन इस वाक़े ने अमेरिका के अंदर एक नई बहस को जरूर जन्म दे दिया है। बहुत से अमेरिकी शहरी और तज्जियाकार ये सवाल अब उठा रहे हैं कि अमेरिका को एक बड़ी जंग में शामिल होना चाहिए था। कुछ खलकों का कहना है कि अमेरिका अपने फौजियों, वसाइल और अरबों डॉलर का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे तनाज़े में खर्च कर रहा है जिसका बराह रास्त फायदा अमेरिका को नहीं बल्कि इसराइल को हो सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत से अमेरिकी सार्फिन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की तवील जंग में उलझने जा रहा है। हमले पर मारूफ पाकिस्तानी साफी मंसूर अली खान ने भी अपने तज्ज़िये में कहा कि अगर खित्ते में इसी तरह हमले जारी रहे तो खलीज का पूरा खित्ता एक बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है। उनके मुताबिक ये सूरत सिर्फ फौजी नहीं बल्कि माशी बहरान भी पैदा कर सकती है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी का मतलब है आलमी तेल की सप्लाई में रुकावट, और अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतों में मजीद तेजी से इजाफा होगा, जिसके असर दुनिया की बड़ी मैशियतों पर पड़ेंगे। इस वजह से आलमी ताकतें इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। कई ममालिक पसे पर्दा सफारती कोशिशें भी कर रहे हैं ताकि इस जंग को मजीद फैलने से रोका जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है। अगर ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती है और इसमें मजीद ममालिक शामिल हो जाते हैं तो यह सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रहेगा बल्कि एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आलमी ताकतें इस कशीदगी को कम करने में कामयाब होती हैं या दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल बहरान की तरफ बढ़ रही है। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ईरान और इसराइल के दरमियान जारी ये जंग मजीद फैल सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप आलमी सियासत और अहम आलमी वाकयात का गहरा तज्जिया देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।